ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको क्या सीखना है, हाउ टू फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन क्या होता है, लाइक इफ यू नो व्हाट इज मीडियन। हाँ, अगर समझ लो आपको डेटा दिया जाए लाइक 3, 5, 7, 2, 6, so what is the median of this data? हाँ, what is the median of this data? हुआ है स्कूल में, है बट पोर्शन में आपको स्कूल में हुआ है? हाँ बताओ फिर। आपका ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो हाउ टू फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन ऑफ द डेटा अगर आपको फाइंड करना है तो जो भी आपके पास डेटा है पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा के ऑर्डर में आपको लिखना है। तो इफ यू राइट दिस डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, बराबर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच वाला वैल्यू होगा दैट इज व्हाट योर मीडियन, बस इतना ही है। अगर और एक डेटा होता है इसके अंदर, इफ देयर इज वन मोर डेटा लाइक 10, तो अब इसका मीडियन क्या होगा? अगर इसके अंदर 10 और एक होता तो 10 हो गया। सो व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ दिस डेटा? हाँ, -1। जो नहीं, जो दो बीच में आ रहे हैं ना, इन दोनों का एवरेज ले लो, इन दोनों का मीन निकाल लो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5.5। समझा व्हाट इज मीडियन? मीडियन मतलब क्या? बीच का वैल्यू। समझ लो अगर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, कोई 10 किलोमीटर चल सकता है, कोई 15 किलोमीटर चल सकता है, कोई 25 किलोमीटर चल सकता है, कोई 50 किलोमीटर चल सकता है, ऐसे। सो व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस? मीडियन मतलब क्या? जो सबसे कम चल सकता है और सबसे ज्यादा चल सकता है, सबका डेटा अगर हम साथ में लेकर आए तो जो बीच वाला जो डेटा है उसे हम क्या बोलेंगे? मीडियन। सो व्हाट इज द मीडियन? मीन अलग हुआ। मीन मतलब क्या हुआ? सबको ऐड करो, अगर 50 बच्चे सबका किलोमीटर ऐड करो, डिवाइड बाय 50 करो, तो वो आपको क्या देगा? मीन। मीडियन क्या है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, ठीक है। अगर समझ लो अगर आप स्कोर करते हो मैथ्स में, किसी को 2 मार्क आया, किसी को 4 मार्क आया, किसी को 39 आया आउट ऑफ 40, किसी को 38 आया, ठीक है, तो व्हाट इज द मीडियन? मीडियन क्या होगा? सबका जितना मार्क्स है सबका मार्क्स लगाओ, उसके बाद जो मीडियन है वो मीडियन वाला मार्क्स लो। समझा? जो सबसे बीच में आएगा दैट इज व्हाट योर मीडियन। बट मीन होगा तो क्या करोगे? सबको ऐड करोगे, अगर 40 बच्चे तो डिवाइड बाय 40 करोगे। समझ में आया? तो आपको आ जाएगा ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स आता है सबको, राइट। मीन और मीडियन दोनों में डिफरेंस है। अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द मीडियन? ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन है लाइक मीडियन फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीडियन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, योर मीडियन। अब आप ऐसे सिंपल डेटा के लिए मीडियन नहीं फाइंड करोगे, आप फाइंड करोगे फॉर अ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा मतलब जो हम इससे पहले, ये जो है ना ग्रुप्ड डेटा है, 1000 to 2000 कितने वर्कर है? 25, तो ये ग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा कैसे होगा? 1000 कमाने वाले दो लोग हैं, 1200 कमाने वाले 4 लोग हैं, 1500 कमाने वाले 10 लोग हैं, ऐसे, ठीक है। दैट इज अनग्रुप्ड डेटा। ये कैसा है? ग्रुप करके रखा है ना इसमें, 1000 से लेकर 2000 तक को सबको ग्रुप कर दिया, ऐसे 25 लोग हैं। तो इसमें आपको मीडियन निकालना होगा, तो वी हैव अ फॉर्मूला। सो फॉर दैट योर फॉर्मूला इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है टू फाइंड द मीडियन। ये याद करना होगा आपको। अब इसमें हर एक चीज आपका कौन सा चीज किसके लिए स्टैंड करता है आपको बताता हूँ, बट एनी हाउ जब आप एग्जाम्पल करोगे तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस चीज को क्या बोलते हैं। ये L जो है, L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। N जो है आपका फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल
फ्रीक्वेंसी। CF जो है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding the median class। ये एग्जैक्टली exactly है क्या, ये आपको एग्जांपल में बताता हूँ। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास क्या है, सब आपको एग्जांपल में ही बताता हूँ। इसके बाद आपका F है। F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। और H जो है आपका दैट इज क्लास विड्थ, ठीक है। दिस ऑल आर द फॉर्मूला, ठीक है। ये सब क्या है आपका फॉर्मूला है। चलो पहले आप ये लिख लो, ओके। द नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ द आवर्स दे वर्क। अभी आपको यहाँ पर जो भी दिया है इसका आपको मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसका मीडियन कैसे फाइंड करना है, देखो, वी हैव टू अगेन मेक अ टेबल। टेबल बनाने के बाद आपको कुछ कैलकुलेशन करना है। पहला आ जाएगा आपका क्लास विच इज डेली नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 and then 14 to 16, ठीक है। क्लास हो गया। अब क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी which is your Fi is how much, number of workers, ठीक है। ये है आपका 150, then 500, then 300, then 50, ओके। ये आपका क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स। नाउ व्हाट दे वांट, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। अभी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मीडियन। अब मीडियन फाइंड करने के लिए जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसका पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, CF, ठीक है। क्या होता है पता है आप लोगों को, हाँ नहीं, ऐड करते जाना है। ये 150 है, 150 एज इट इज लिखो। 150 प्लस 500 कितना हुआ, 650, 650 प्लस 300 950, 950 प्लस 50 1000। देखो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 1000 वर्कर्स है ना, ये सब नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो टोटल 1000 वर्कर्स है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर दिया क्या है, क्लास डेली नंबर ऑफ आवर्स, मतलब 8 से 16 घंटे जो वर्कर काम करते हैं। 8 से 10 घंटे वाले कुछ लोग हैं, 10 से 12 घंटे वाले कुछ हैं, 12 से 14 एंड 14 से 16, बराबर इतने आवर्स काम करने वाले लोग हैं। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द मीडियन। मीडियन मतलब अगर सब 1000 लोगों को खड़ा कर दिया, एक जो है फर्स्ट वाला ये 8 घंटा करता है, ये 8 घंटा 10 मिनट, ये 8 घंटा 20 मिनट, ये 8 घंटा 20 मिनट, 8 घंटा 25 मिनट, 8 घंटा 30 मिनट, ऐसे सब पूरा 1000 लोगों को खड़ा कर दिया, तो जो बीच में आएगा ना वो कौन आएगा, ये फर्स्ट लेबर, सेकेंड लेबर, थर्ड लेबर, फोर्थ लेबर। तो कितना लेबर वाला बीच में होगा, टोटल 1000 लेबर्स है, 100 वाला वो बीच में होगा ना, तो 500 वाला लेबर इसमें कहाँ पर है। अब मुझे ये डेटा देखकर ही बताओ कि 500 जो लेबर है वो कितने से कितना घंटा काम कर रहे हैं, 10 से 12 समझ में आ रहा है।
500 वाला जो है 500, बिकॉज यहाँ पर 150 लेबर तक यहाँ पर है, बराबर। उसके बाद ये 10 से 12 घंटे कितने 500 लेबर है, 500 वर्कर है, तो 500 वाला जो लेबर है वो इसी में लाई करता है। तो दिस इज व्हाट योर, ये आपका क्या बनेगा, मीडियन क्लास। दिस इज व्हाट योर मीडियन क्लास, ऐसे सर्कल करना है मीडियन क्लास, ठीक है। ये आपका मीडियन क्लास है। अब आपको सॉल्व करना है ना, वी हैव टू, आई थिंक ये इधर तक ही सफिशिएंट है, ये आगे का जरूरत ही नहीं, ठीक है। मीडियन क्लास के लिए आपका, अब ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अभी आपके पास फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन, मीडियन इक्वल्स क्या था, हाँ हाँ, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। अब यहां पर कौन सा चीज क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। आपको जो भी फॉर्मूला में लगने वाला है, पहले आपका एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये अगर मीडियन क्लास है तो व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, 10 है ना, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। उसके बाद एन लगता है आपको, एन का वैल्यू क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सबका एडिशन, समेशन ऑफ एफ आई विच इज नथिंग बट एन विच इज नथिंग बट 1000, बराबर। एन का वैल्यू कितना आ गया 1000। उसके बाद और कौन सा लगता है आपको, सी एफ लगता है। फुल फॉर्म क्या है सी एफ का, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मीडियन क्लास है, इसके पहले का मीडियन क्लास, इसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, समझ में आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन। प्रीसीडिंग मतलब समझ में आता है ना, प्रीसीडिंग मतलब पहले का, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास कितना है 150। और क्या लगता है आपको, एन हो गया n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ लगता है। व्हाट इज एफ, लिखा है आप लोगों ने फॉर्मूला में, यू हैव रिटन, एफ का वैल्यू क्या है, एफ इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 500, समझ में आ रहा है। और क्या लगता है आपको, एच, व्हाट इज द क्लास विड्थ, क्लास इंटरवल वी कैन से, क्लास विड्थ कितना है, इसका गैप कितना है, 2 का गैप है, तो क्लास विड्थ इज 2। बस पुटअप करो फॉर्मूला में और हो गया। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज योर मीडियन फॉर्मूला, मीडियन फॉर्मूला इज एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 10 प्लस n/2, n is 1000 by 2 minus CF which is 150 upon F which is 500 into 2, बराबर। Now what you get, 10 plus 1000 by 2 is 500, 500 minus 150 is 350 by 500 into 2, 0 0 gets cancelled, 5 10s are 5 7s are 2, नहीं कुछ नहीं करते, नीचे 2 10 है ना तो डिवाइड नहीं करने का, 10 plus 2 7s are 14 by 10 which is 10 plus 1.4 which is 11.4 hours। तो जो बीच वाला जो बंदा होगा ना उसको अगर हम पकड़ेंगे तो ये कितना घंटा काम करता है, तो ये ऑलमोस्ट 11.4 आवर्स काम करता है, समझा।